हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को कवर कर रहे हैं। इस पेपर में यह तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में हमने शिक्षा के अर्थ को पढ़ा था और उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन टाइम समय पे प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि बीएड एग्ज़ाम में ये 16 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन में कि शिक्षा का अर्थ बताइए और शिक्षा के उद्देश्य को डिस्क्राइब करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पे पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा के उद्देश्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही रहता है। जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो भी एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत लिखना होता है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और पेपर बहुत लेंदी आता हुआ है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ को एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए डे बाय डे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शिक्षा के उद्देश्य में। आपको ऐसे डायग्राम के आंसर को लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो खासकर कि अगर आपसे शिक्षा या शिक्षा की प्रकृति या उसके उद्देश्य से पूछता है, मैंने लास्ट वीडियो में प्रकृति को भी समझाया कि आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, और आज शिक्षा के उद्देश्य को। तो हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे और ऐसे करके हेडिंग्स को शो करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग हेडिंग देख लेते हैं। पहले है शिक्षा का उद्देश्य। तो पहली हेडिंग हमारी ज्ञान का उद्देश्य है, शारीरिक विकास का उद्देश्य है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है, जीविका उपार्जन का उद्देश्य है, समविकास का उद्देश्य है, पूर्ण जीवन का उद्देश्य है, नागरिकता का उद्देश्य है। अब हम वन बाय वन इन हेडिंग्स को देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। उद्देश्य हमारे मार्गदर्शक हैं। बीडी भाटिया के अनुसार उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों में थोपड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। तो पहली हेडिंग है इसमें ज्ञान का उद्देश्य, एम ऑफ नॉलेज। कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है। उनका कहना है, ज्ञान के लिए ज्ञान के उद्देश्य के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति साध्य नहीं हो सकती, बल्कि साध्य को प्राप्त करने का साधन हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति मानव सुख और सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, ना कि आदर्शवादी बनने के लिए। हमें बालकों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके लिए लाभप्रद हो। मतलब हमें बालकों में ऐसे ज्ञान को थोपना या उनके दिमाग में भर नहीं देना है। हमें उनको ऐसा ज्ञान देना है जिससे वो कुछ कर सके, जो उनके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सामान्य रूप से प्रायः सभी देशों और कालों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बने। रूसों ने भी शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया है। उनका कहना है कि बालकों के लिए खेलकूद और व्यायाम का प्रबंध होना चाहिए, तभी उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास होगा और वे स्वस्थ रहेंगे। तो हाँ, आज की शिक्षा में व्यायाम, खेलकूद पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा अगर खेलता है, व्यायाम करता है, तो वह स्वस्थ भी रहता है और उसका पढ़ाई में मन भी लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का विकास और निर्माण करना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और शरीर की शक्ति बढ़ाना ही नहीं,
बल्कि उत्तम चरित्र का निर्माण करना भी है। उनके विचार से मनुष्यों के सभी कष्टों और कठिनाइयों का कारण चरित्रहीनता है। मतलब कुछ शिक्षा शास्त्री जो होते हैं उनके हिसाब से सिर्फ शारीरिक विकास करना, इस शरीर की शक्ति बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र मतलब हमें सही गलत की जो समझ है वो होनी चाहिए। बालकों में अगर सही गलत की जो समझ होती है वे विकसित रहती है, तो वो देख पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उसी मार्ग पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्कृति का विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ है संस्कृति का विस्तार। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाना। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य व्यक्ति को सभ्य और शिष्ट बनाता है, उच्च विचारों, कला की वस्तुओं और विशाल मानवीय रुचियों को समझने लगता है। वह साधारण व्यक्ति न रहकर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। फिर इसकी नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक है। इस प्रगति को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ही नहीं बनाया जा सकता। छोटी आयु के बालकों के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्हें अच्छे कार्यों, अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी जाए। दूसरे शब्दों में उन्हें मन, वचन और कर्म में सत्य का अनुकरण करने की शिक्षा दी जाए, क्योंकि सत्य शक्ति देता है, सत्य ही पवित्र है और सत्य में ही सब ज्ञान निहित है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और मकान। यदि शिक्षा इनको देने में असफल है तो उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। आधुनिक युग में औद्योगिकरण ने शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना है। यही उद्देश्य व्यक्ति की जीविका की समस्याओं को हल करता है। अतः यह जीविका का उद्देश्य है और साथ ही उपयोगिता का भी उद्देश्य है। मतलब आज की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो जीविका को प्राप्त करने की होनी चाहिए, जिससे बालक आगे जाके अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, कमा सके। तो ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समविकास का उद्देश्य, एम ऑफ हार्मोनियस डेवलपमेंट। इस उद्देश्य का अर्थ है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक और कलात्मक शक्तियों का समविकास। इस उद्देश्य का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसके समर्थकों में पेस्टोलॉजी और रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि मनुष्य कुछ शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। इन शक्तियों का समविकास किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी मनुष्य का व्यक्तित्व अपने तुलित रूप में प्रकट हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। पूर्ण जीवन के उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवन की पूर्णता की ओर बढ़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में ना होकर बल्कि सर्वांगीण होना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में अधिकतर यही लाइन रिपीट आपको पूरे 4 सेमेस्टर में देखने को मिलेगी कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब शारीरिक, मानसिक, सामूहिक और सामाजिक का विकास हो सके। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। नागरिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। उनमें कुछ विशेष गुण होने की आशा की जाती है। यह भी आशा की जाती है कि उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध रखने वाली बातों का ज्ञान हो। उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना, उसमें विशेष गुणों का विकास करना और उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के से संबंध रखने वाली बातों की जानकारी कराना नागरिकता की शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये रहे हमारे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।